हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, ठीक है। उसी के लिए जो है हम लोग इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। ये आप लोगों का जो है सेट दूसरा है, ठीक है। मॉडल सेट दूसरा है। इसके पहले जो है पहला मॉडल सेट हम लोगों ने कर लिया है। उसमें जो है आप लोगों के रीजनिंग और जीके के प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कराया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग प्लस साइंस, ठीक है। रीजनिंग प्लस साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 15 ठो प्रश्न रहेगा और साइंस के 25 ठो प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न को बनाया गया है। और जो आपका सिलेबस है जो है टेक्नीशियन का उससे जो है ये प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। उसी चैप्टरों से जो आपका सिलेबस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का क्लास आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुबह के 6 AM पे क्लास चलता है, फिर 11 AM पे, फिर 5 PM पे और 7 PM पे। ये 4 क्लास जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है। तो सातों क्लासों को डेली जो है कीजिए, ठीक है। और अब तक जो है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। 19 दिसंबर से पहले जो हम लोगों का टारगेट है कि आप लोगों के पूरे जो है सिलेबस को निचोड़ देना है, ठीक है। 4 4 क्लास इसीलिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि पूरा जो है सिलेबस हम लोग खत्म कर दें। जिस क्वेश्चनों को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए पहले रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं, उसके बाद साइंस के प्रश्नों को करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो हम लोगों को संबंधित शब्द चुनना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बादल और वर्षा। वर्षा का संबंध जो है बादल से है। वर्षा जो होता है वो किससे होता है? बादल से होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे हम लोगों को और भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड जो है ये चारों ऑप्शनों में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 सेकेंड का समय जो है मैं दूंगा हर एक प्रश्न के लिए। आप लोगों को ट्राई करना है कि हर एक प्रश्न आप लोग खुद से बना लें, ठीक है। उसके बाद से मैं बताऊंगा। चलिएगा 10 सेकेंड जो है आप लोगों का समाप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा और जो है ग्रीष्म जो होता है ऋतु से नहीं होता है, ये तो गलत है, ठीक है। शीत जो है पहाड़ से होता है, कहिएगा नहीं होता है। गर्मी ठंडी से होता है, नहीं जी। गर्मी जो है अग्नि से होता है, ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार जो है वर्षा बादल से होता है, उसी प्रकार गर्मी किससे होता है? अग्नि से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग अब बी की तरफ जाएंगे, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। चलेगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि जो यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से संबंधित है, तो तीसरी संख्या जो है आप लोगों को यहाँ पे चौथी संख्या जो बताना है आप लोगों को, तीसरी संख्या उसी प्रकार चौथी संख्या से जो है संबंधित होना चाहिए। एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एनालॉजी से प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में 2 या 1 प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा बताइएगा 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, तो तुरंत जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। तो आप लोग हर एक प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि तुरंत बनाएं। देखिए हमको 7 से जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 7 से 57 हो रहा है, ठीक है। तो अब 7 से 57 किस प्रकार हो रहा है, पहले ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना होगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे 13 से उसी लॉजिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 7 का वर्ग कर देते हैं, कितना होता है? 7 7 49। यहाँ पे लिखा है कितना? 57। मतलब जो ये 7 है इससे अगली वाली संख्या जो है यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57। बात समझ में आ गया होगा। पहली जो संख्या दिया गया उसको वर्ग करेंगे और उससे बड़ी संख्या जो होती है, मैंने 7 है तो उसकी बड़ी संख्या उससे आगे क्या आती है? 8। 8 उसमें जोड़ दिया गया है।
अब वही लॉजिक हम 13 के साथ भी लगाएंगे। मान लीजिए 13 दिया गया है तो 13 का वर्ग कर लेंगे, कितना होता है, 13 13 ही 169। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 169 में क्या करेंगे, 13 से अगली वाली संख्या क्या होता है, 14। अब इसको जोड़ लेंगे तो 169 और 14 कितना होता है, 183। ठीक है। और 183 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार जो है आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। जो भी मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिए होंगे उनसे जो है ये प्रश्न इजीली सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे आने वाली संख्या जो है आप लोगों को चूज करना है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कोशिश कीजिए कि 10 सेकेंड के पहले जो है आप लोग प्रश्नों को कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलने वाला है एक प्रश्न के लिए। उसमें भी आपके मैथ है, मैथ को तो सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कम समय में बनाने की। देखिए 3 से हो गया 2, 2 से हो गया 28, 28 से हो गया 5। कोई लॉजिक यहाँ पे हमको नहीं मिला इस तरह से। तो देखिए इसका ये मतलब हो गया, ये 38 हमको लाना है। ठीक है, ये 54 हमको लाना है। मतलब किससे, 2 3 और 5 मिला के ये पंक्ति हम देख रहे हैं कि लिखा है कि 3 2 5, इससे 38 हम लोगों को बोल रहा है। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे कि 3 2 5 को क्या कर दे कि 38 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 3 5 को जोड़ेंगे तो ये होगा 10, अगर गुणा कर देते हैं तो ये होगा 30। लेकिन 38 लाना है तो हम इसका एक और लॉजिक लगा देते हैं कि इनके वर्ग कर देते हैं संख्याओं को, देखते हैं क्या होता है। 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 9 34 और 4 38। ठीक है, बात जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया कि 38 यहाँ पे किस तरह से हुआ। ठीक वही लॉजिक जो है हम लोग निचले वाले जो है कोठे में देखते हैं कि लगा है कि नहीं। क्या क्या लिखा है, 7 1 2, तो 7 का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। सबको जोड़ेंगे तो 49 1 50, 50 4 54। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है। तो बात जो है हम लोगों को समझ में आ गया कि सभी संख्याओं को जो है वर्ग करके जो है जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब जो है बचा हुआ जो बात है यहाँ पे पिछली वाली जो है पंक्ति में, इसमें सॉल्व करते हैं। 5 3 4 को 5 का वर्ग कर लेंगे, फिर 3 का वर्ग कर लेंगे, फिर जो है 4 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, और जोड़ लेंगे। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 16 25 41 और 5 कितना हो गया, 50। यानी कि यहाँ पे आएगा आप लोगों का 50 उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से बताया होगा। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो निम्नलिखित जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिएगा, लाजवाब प्रश्न है, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। और आपको एक प्रश्न श्रृंखला से तो 100% है कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिएगा बताइएगा, 10 सेकंड का समय जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 16 से जो है यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक जोड़ दिया गया होगा तो 17 हो जाएगा। 17 से यहाँ पे 21 हो गया। 17 से 21 कब होगा, जब इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे। 21 से देखिएगा यहाँ पे 30 हो गया। 21 से 30 कब होगा, जब 9 जोड़ देंगे। 30 से यहाँ पे कितना हो गया, 46, मतलब कितना जोड़ देंगे, 16।
इसके आगे अब हम कितना जोड़ेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले पता करना होगा। तो देखिए, एक का जो है यहाँ पे लिखा है एक, यहाँ पे 4, फिर 9, फिर 16। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक का वर्ग करके लिख दिया है। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4 होता है, दो का वर्ग यहाँ पे लिखा है, और 3 का वर्ग यहाँ पे लिखा है, और 16 जो है 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो एक का वर्ग, दो का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 5 के वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 यहाँ पे। ठीक है, और 25 46 में जोड़ देंगे, किसमें? 25 जो है अब 46 में जोड़ देंगे तो 6 5 11, 4 2 6 1 7, यानी कि हो जाएगा 71। अगला जो हम लोगों का जो उत्तर बनेगा यहाँ पे, अगला जो है वो बन रहा है यहाँ पे, अगला श्रृंखला का पद 71, यानी कि 71 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित हो सकती है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो है श्रृंखला के अगला स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि समय जो है आप लोगों का यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और आप लोग में से बहुत सारे लड़के जो है बना भी दिए होंगे। देखिए, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो फिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? ई आएगी। ठीक है, बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए यू है, यू से ओ हो गया। यू कितने पे होता है कहिएगा? कि ये होता है यू जो है आप लोग के जो है 21 पे। ठीक है, ये होता है 21 पे, और वो होता है 15 पे। कितना माइनस करके लिखा है? 6। ठीक है, ओ, ओ के बाद लिखा है यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे भी 15 से 9 लिख दिया, मतलब माइनस का 6 लिखा है। आई से लिखा है कितना? ई, यानी कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आप लोगों को? तो आई होता है 9 पे, ई होता है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना माइनस किया है? यहाँ पे माइनस किया है आपका 4। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कितना माइनस करेंगे? देखिए, पहले 6 6 माइनस किया है। ठीक है, दो बार 6 6 माइनस किया है, तो हम लोग एक बार ही 4 किया है, तो एक बार और हम लोगों को 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1, और 1 पे कौन सी संख्या आती है? ए, यानी ई ए जो है हम लोगों का अगला पद मिल रहा है। तो ई ए कहाँ पे है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न? कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है महीने, कैलेंडर और दिन के बीच वेन डायग्राम क्या होने वाला है। क्या क्या बताना है? महीने, कैलेंडर और दिन के बीच वेन डायग्राम। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये होता है वेन डायग्राम का प्रश्न, और बहुत ही कम समय में बनने वाला भी प्रश्न होता है। ठीक है, यही प्रश्न है कि आपके टाइम जो है वहां पे बचाते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने बना दिया होगा। सबसे पहले देखिएगा, महीना जो होता है, महीना वो जो है कैलेंडर से ही लिखना हुआ निकलता है। ठीक है, कैलेंडर से निचला वाला हिस्सा कैलेंडर के अंदर आता है महीना, और महीना के अंदर आता है दिन। ठीक है, यानी इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर महीना होता है, और महीना किससे बनता है? दिन से। दिन जो है महीने के अंदर होता है, यानी कि इस तरह से आप लोगों का फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा, क्या लिखा हुआ है 7वां प्रश्न? कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम संख्या का चयन करें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है 3 जो है एक जैसे हैं। ठीक है, 3 जो इसमें है वो एक जैसे हैं, और एक जो है विषम है।
और विषम वाले का जो है हम लोग को पहचान करना है, ठीक है। जैसे कि दिया है गुफा, उसके बाद से दिया है स्तन बल, उसके बाद से दिया है छावनी, उसके बाद से दिया है मांद। चलिएगा, आप लोगों के जो है समय स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकेंड का समय है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 10 सेकेंड से पहले ही प्रश्नों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर दें, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गुफा, उसके बाद से लिखा है स्तन बल और जो है मानदेय, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। परंतु छावनी जो है यहाँ पे अलग हो रहा है, तो छावनी जो है आप लोगों को विषम बताना था, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, 8वां। क्या लिखा हुआ है कि किसी कुट भाषा में जो है स्टे को यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है हौर को जो है क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले स्टे लिख लेता हूँ, आप लोग भी बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड का समय है, इसलिए हम लोग तेजी में प्रश्नों को कर रहे हैं। अब देखिए, इसको जो है हम लोग कोड लिखेंगे, तो एस का कोड होता है 19, ठीक है, और टी का कोड होता है 20, ए का कोड होता है 1, वाई का कोड होता है 25। लेकिन ये लिखा है 19, 40, 31, 31 के बाद से डबल जीरो। तो अब जो है इसको हम लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना है कि ये किस प्रकार यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बात जो है पहले पकड़िएगा, और सेम टू सेम वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे। तो 19 से 19 ही लिखा है, मतलब 19 में अगर हम 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 19 से कम में 19 आ जाएगा। 20 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 20 दूना का 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से, तो यहाँ पे 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। 25 में 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100। देखिए, 19, 40, 31 डबल जीरो जो है देखिए यहाँ पे मिल गया। यानी कि पहले वाले में 1 से गुणा, दूसरे वाले में 2 से, तीसरे वाले में 3 से, और चौथे वाले में 4 से गुणा करके जो है यहाँ पे लिखा गया है। वही काम करेंगे हम लोग इसके साथ, HOUR के साथ, ठीक है। तो एच का कोड कितना होता है कहिएगा, 8 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15। यू का कोड होता है 21, और 18 आर का कोड होता है, ठीक है। अब जो है आप लोग ये जो है लॉजिक लगा लीजिए, 8 एक में 8 हो जाएगा, इससे एक गुना, 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना का 30 हो जाएगा। 21 में 3 से, 21 तिया 63, और 18 में 4 से, 18 चौका 72। अब देख लीजिए जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, 8306। उसके बाद से कितना है, 372, 372, 8306, 8306, 6372, 6372 जो है आप लोगों के लिखा गया है किसमें, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। गणित के अनुसार जो हम लोग को इसको सही करना है, ठीक है, ये गलत है, और सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू जो है नहीं मिलने वाला है। तो हमको सही करने के लिए यहाँ पे किन दो जो है संख्याओं को बदल दें, ताकि सॉल्व करने पर वैल्यू जो है हमको 35 मिले, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पहले की तरफ जाइएगा, तो यहाँ पे 15 की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा, 5 की जगह पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 75 में 30 से तो भागे नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले की तरफ हम चलते हैं, और देखिए दूसरा, 30 की जगह पे 15 लिखना है, और 15 की जगह पे 30, तो जहाँ पे 15 दिखाई देगा वहाँ पे 30 लिख लेंगे, जहाँ पे 30 दिखाई देगा वहाँ पे 15 लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 15 लिखेंगे, भगा में 15 और गुणे 2 कर देंगे। अब देखिए, 15 से 75 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे कि ये जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 25 75, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुणा 2 है, तो गुणा 2 कर देंगे। अब देखिए, 30 में से इस 5 को घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25, और 5 में 2 से यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे आप लोगों का प्लस है ना, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का हो जाएगा आप लोगों का 10, 25 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 35, जो कि यहाँ पे आप लोगों को वही लाना था, ठीक है। तो 35 जो है आप लोगों के ऑप्शन में सिद्ध करना था, तो आ चुका है, ठीक है। किसके अनुसार आया है, तो हम लोगों ने जब 30 की जगह पर 15 लिखा और 15 की जगह पर 30 लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी के जो है तहत हम लोगों का ये प्रश्न सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों को
बी वाला राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दिए गए प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कोशिश करना है कि इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करके ही जाएं। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और त्रिभुज काउंट करने को मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न का कोशिश कीजिए कि उत्तर खुद से बताएं। पहले भी मैंने मॉडल सेट फर्स्ट वाले में भी आप लोग को त्रिभुज शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाया था, वही ट्रिक यहाँ पे लगाना है। तो डेली क्लास कीजिएगा तो यही फायदा रहेगा कि आप लोग जो है हर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना सीख जाएंगे, यही फायदा होगा। तो डेली क्लास में आइए। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले देखिए इस बड़ी वाली भुजा को हम लोग पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है बड़ी वाली को यहाँ पे खींच लीजिए। अब देखिए इसमें कितने जो है एक जो है त्रिभुज ये बन गया है, ठीक है। एक ये वाला दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा और ये वाला आपका चौथा हो गया, ठीक है। चार त्रिभुज बन रहा है, इसका डबल कर दीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों का 8। इसमें जो है बड़े बड़े जो है आप लोग कितने त्रिभुज बने, 8 है। 8 के बाद से अब जो है 8 के बाद से यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है छोटे त्रिभुजों की तरफ। 8 के बाद से छोटे त्रिभुज भी बने हैं कहाँ पे, तो देखिएगा ये वाला एक छोटा त्रिभुज है, एक ये वाला छोटा त्रिभुज है, 2 हो गया। एक ये छोटा त्रिभुज है, 3 हो गया। और एक ये छोटा त्रिभुज है, 4 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। और 12 के अलावा अगर आपके पास और कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा तो कहिएगा नहीं, 12 के अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बहुत ही आसान तरीका था, आप लोगों को जो है आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलिएगा, अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर, जो कि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए भी प्रश्न है उसमें बहुत सारे, और पूछे जाने के 100% चांस भी है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, और यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है पहला प्रश्न, कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है ये गमन करती है, कहाँ गमन करती है ये हम लोगों से पूछा गया है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट प्रश्नों को करते चलेंगे, फटाफट जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। टाइम बहुत ही कम हमारे पास है, तो जितना भी प्रश्न कर सकते हैं उतना हम लोग कर लें। तो यहाँ पे बताएंगे कि प्रकाश की जो है किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब जो है प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे कम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में। चारों ऑप्शन आपके पास है। चारों ऑप्शनों में से आप लोग उत्तर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, कि ए होगा, कि डी होगा, कि सी होगा, कि बी होगा। तो कहिएगा कांच में जो है सबसे न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो है क्या लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास ऑप्शन चारों दिया गया है। तो मोटर गाड़ी के जो है सामने आप लोगों को याद रखना है कौन सा लगा रहता है, लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है चौथा प्रश्न, की मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। मोटर जो है आप लोगों के मोटर कार के जो है हेडलाइट में जो है आप लोगों को बताना है किस जो है दर्पण का उपयोग होता है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि अवतल दर्पण का, ठीक है। हेडलाइट में याद रखना है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में जब भी पूछा जाएगा तो बताना है आप लोगों की कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। चलिएगा,
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि लेंस के क्षमता का जो है SI मात्रक क्या होता है। तो सबका उत्तर आएगा डायोप्टर। डायोप्टर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण का जो है पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का जो है पथ दर्शाने वाले जो है चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं। चलेगा, तो हम बताएंगे कि उसको जो है किरण आरेख बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि दो डी क्षमता वाले लेंस का जो है फोकसांतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फोकसांतर मतलब एफ निकालना है, तो एफ बराबर होता है 1/p। पी का मतलब होता है क्षमता, तो 1 क्षमता कितना दी है लेंस का, तो यहाँ पे 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो है वस्तु का वैल्यू किसमें दिया है, सेमी में जो है क्षमता। तो यहाँ पे हम सेमी में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 के पहाड़ में 100 जो है 25 बार में आएगा, यानी 50 सेमी, सॉरी 25 बार बोल रहे हैं, 50 सेमी 50 मत में आएगा 2 के पहाड़ में। तो 50 सेमी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी जो है क्षमता क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 50 सेमी किसका आया था, तो यहाँ पे कहिएगा 2D क्षमता वाले, 2D वो भी प्लस में होना चाहिए। ठीक है, माइनस वाला नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे अवतल लेंस बोलता है तो हम लोग -2D बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके में अंतर है, दोनों ही आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, जो प्रकाश के किरण का समूह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा इसको जो है हम लोग बोलते हैं जो है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है किसमें होती है, हमेशा आप लोगों को बताना है धनात्मक। उत्तल लेंस धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों को कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता अभी हम लोगों ने बताया था यहाँ पे कि आप लोगों के ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल जो है पॉजिटिव और जो है अवतल जो है ऋणात्मक, निगेटिव, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस को कहा जाता है। अब जो है आप लोगों से बताना है कि अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अपसारी। ठीक है, ये उत्तल लेंस को बोलते हैं और ये वाला जो है भाई साहब अवतल लेंस को बोलते हैं। दोनों नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है दर्पण लेंस बनाने के लिए जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस जो है हम लोग पदार्थ को जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी है, मिट्टी का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस दर्पण से किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिएगा बताइए कौन सा दर्पण है जिससे जो है वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कहिएगा उत्तल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, चलिएगा बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। 2 नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके तरफ मुड़ जाती है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी जो है कैमरे का अभिदृश्य जो है बताइएगा कि ये जो है उत्तल लेंस जो है इसमें लगा होता है। जो फोटोग्राफी होता है फोटो खींचने वाला, साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि साइड मिरर में जो है हम लोगों ने उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए आर बराबर होता है 2f। ठीक है, तो यहाँ पे f का वैल्यू 10 सेमी दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 10 करेंगे तो 10 दूना का 20 सेमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा ये जो है निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है या बनता है। चलिएगा, किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कहिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के जो है रीजनिंग और प्लस में जो है आप लोगों के साइंस का जो है ये क्लास अब जो है समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग 11 AM पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा और बहुत ही बेहतरीन आपके प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।